वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल यूवर डायरेक्शन। और आज फिर से क्लास 10th के लिए एक नई वीडियो, एक नया टॉपिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बहुत बार सुना है मैंने कि ये टॉपिक थोड़ा टफ हो जाता है, लेंदी हो जाता है, तो चलिए इसे समराइज करते हैं, शॉर्ट करते हैं, छोटी सी वीडियो में सारे बेसिक डिटेल्स जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन के बारे में कि ये कार्बन है क्या, क्यों इसके इतने ज़्यादा चर्चे हैं, क्यों इतना ज़्यादा इसका वर्सेटाइल नेचर है। तो कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6 और एटॉमिक मास है 12, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हुआ 6 और एटॉमिक मास हुआ 12। 6 एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन भी इसके अंदर 6 होंगे, और प्रोटॉन 6 होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे, ठीक है। 6 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे। और हर एक एलिमेंट को अपना ऑक्टेट बनाना होता है स्टेबल होने के लिए। सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है और हीलियम जिनके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, जिसमें से हीलियम के पास तो है और हाइड्रोजन एक एक्वायर करता है या फिर एक डोनेट करके बिल्कुल खाली हो जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के डुएट कोई नहीं बनाता, बाकी सब के सब ऑक्टेट बनाना चाहते हैं। मतलब एवरी अदर एलिमेंट wants 8 electrons in its outermost cell to complete its octet। और ऑक्टेट जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, फिर वो किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो ऑक्टेट सबको बनाना है। जैसे कैल्शियम को जब ऑक्टेट बनाना होता है तो क्या करता है, मेटल है तो इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट कर देता है, Ca2+ हो जाता है और वो स्टेबल हो जाता है। उसी तरीके से जब क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना रहता है तो वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लेने के बाद Cl- बन जाता है और काम खत्म। ये जो चक्कर है ना लेन देन का, वैलेंसी वाला, तो ये मैंने बहुत पहले आई गेस 3 या 4 दिन पहले अपलोड किया है। वैलेंसी नाम का टॉपिक है, इसी चैनल पे आप देख सकते हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि वैलेंसी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लेन देन क्यों हो रहा है। तो वहीं पर मैंने कहा भी था कि कार्बन जो है ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कार्बन किस तरीके से अपने ऑक्टेट को एक्वायर करता है, अपने आप को स्टेबल करता है, ठीक है। तो कार्बन के लिए हमें पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्ड। तो चलिए शुरू करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कार्बन। कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड में होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि दुनिया में बहुत कम ऐसे मेटल हैं जो कि नॉन रिएक्टिव हैं या फिर लीस्ट रिएक्टिव हैं, मतलब जो रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं। ज़्यादातर एलिमेंट्स ऐसे ही होते हैं जो रिएक्ट करना चाहते हैं, जो रिएक्टिव होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स में से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे पहला एग्जांपल मैं दूंगा हाइड्रोजन का, ठीक है। तो हम हाइड्रोजन ना ऐसे सिर्फ पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं। जनरली देखा होगा कभी भी हम हाइड्रोजन ऐसे लिखते हैं, या हम ऑक्सीजन को ऐसे लिखते हैं, या नाइट्रोजन को हम ऐसे लिखते हैं, जबकि इनके फॉर्मूलाज तो ये हैं पीरियोडिक टेबल में। तो क्यों लिखते हैं, ठीक है, क्यों लिखते हैं, सबको पता है ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है, तो इन्हें मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते ही क्यों है, इस फॉर्म में क्यों नहीं लिखा जाता है किसी रिएक्शन में। तो इसका रीजन बड़ा सिंपल है कि जहां पर भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ होगा, केवल एक मॉलिक्यूल केवल एक एटम तो हाइड्रोजन का प्रोड्यूस नहीं हुआ होगा, एक से ज्यादा हुआ होगा। किसी भी रिएक्शन में केवल एक एटम थोड़ी ये प्रोड्यूस हुआ होगा। हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं तो केवल एक एटम को लेके थोड़ी कर रहे हैं कि एक एटम प्रोड्यूस होगा, ज्यादा प्रोड्यूस हुआ होगा। उसी तरीके से ऑक्सीजन भी किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा ही निकला होगा, नाइट्रोजन भी एक से ज्यादा निकला होगा। तो अब होता क्या है कि ये है हाइड्रोजन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था इसके आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। हाइड्रोजन को बनाना है डुएट, तो ये बोलेगा कि भाई हम डुएट कैसे बनाएं। तो डुएट बनाने के लिए इसको कोई तो चाहिए, और ये बहुत बेचैन है कि मुझे बहुत जल्दी डुएट बनाना है। तो सबसे पहले इसके पास अगर इसे कुछ दिखेगा तो ये देखेगा कि इसी रिएक्शन में मेरे तरीके का एक और हाइड्रोजन है।
तो ये जाके उसको बोलेगा भाई मुझे डुएट बनाना है, ये इसको बोला भाई मुझे डुएट बनाना है, तो ये बोला भाई मेरे को भी बनाना है। तो बोलते हैं कि काम करो ना, चलो हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज नहीं करते हैं, शेयर कर लेते हैं, हम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। तो अब देखिए इस हाइड्रोजन के पास ये नंबर 1 नंबर 2 दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी नंबर 1 नंबर 2 दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए, दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन मिला के 2 हो गया, एक एक हाइड्रोजन दोनों के मिला के 2 हो गए, दोनों हो गए स्टेबल। तो इनके बॉन्ड बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो हम इन्हें ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो इसे एक डैश से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो इसे हम एक डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ सिंगल बॉन्ड। यहां पर ध्यान देना है, इस एंड पे एक इलेक्ट्रॉन काउंट करना, इस एंड पे दूसरा। तो अगर कोई पूछेगा इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, तो बोलना 1 2। इसमें कितने हुए, तो इसके लिए भी ये बॉन्ड 1 2 हो गया, और यहां पर हमारा बन गया H2। तो जब भी H2 बनेगा तो सिंगल बॉन्ड से ही बनता है। इसके बाद अब आया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब आया तो ऑक्सीजन को हम कैसे लिखते हैं, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 6। तो ये ऑक्सीजन था, फिर से सेम केस, किसी रिएक्शन में निकला, 8 करना है, 6 इसके पास है, तो ये बोलता है कि चलो हम भी किसी से रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन लेन देन करते हैं। तो इसे सबसे पहले दिखा इसके सामने इसी के जैसा एक ऑक्सीजन, तो इसने जाके उससे पूछा विल यू बी माई फ्रेंड, शेयरिंग करोगे? तो इस ऑक्सीजन ने पूछा यस, इसने कहा हाँ, क्योंकि मुझे भी तो कंप्लीट करना है। अब देखिए इस ऑक्सीजन का गिनिए, 6 पहले से थे, 2 उसके शेयर कर लिए, 8 हो गए। इस ऑक्सीजन ने पूछा भाई शेयरिंग में तो इक्वल होता है, सिर्फ लोगे कुछ दोगे नहीं? तो इसने कहा ले लो। तो ये देखिए दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते ही इन दोनों के बीच में बन गया डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और लिखेंगे यहां पर क्या कि O2 बन गया। इसी तरीके से नाइट्रोजन बनाने गए, किसी रिएक्शन में एक नाइट्रोजन निकला, नाइट्रोजन जो होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये देखिए, इसे भी 8 करने थे। 8 करने के लिए इसने भी दूसरे नाइट्रोजन को बुलाया, बुला के बोला भाई विल यू बी माई फ्रेंड, इसने फिर से कहा यस, और ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, दोनों के 8 हो गए, गिन लो, डाई नाइट्रोजन तैयार है। अब गिनते कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है कैसे गिने? इनके बीच में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हुए हैं, मतलब हर एक ऑक्सीजन ने 2 कंट्रीब्यूट किया है। 1 2 3 4 5 6 मतलब 3 कंट्रीब्यूट किया, और बॉन्ड यहां पर इनका रेडी है। अब ये किसी और से रिएक्ट नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए अदर एलिमेंट्स के बॉन्ड जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं कार्बन पे। कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा क्या स्पेशल है? इन सब ने तो बनाया, लेकिन कार्बन किस तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, कार्बन एटॉमिक नंबर है इनका 6 है इनका एटॉमिक नंबर। तो इनके पास प्रोटॉन भी है 6 और इलेक्ट्रॉन भी कितने, 6। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा? मान लो ये हुआ न्यूक्लियस और इसके अंदर हमने भर दिया पहले 6 प्रोटॉन।
प्रोटॉन को तो एटम से निकाल नहीं सकते, तो चलो इलेक्ट्रॉन्स बैठाए जाए। तो ये बैठा हमारा 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में, याद होगा के एल एम एन, 2 बैठाने हैं। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अटते हैं, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। फिलहाल तुम्हें इन तीनों में 8 ही भरने होंगे। क्लास 10th के सिलेबस में अभी ये चीज नहीं बताई गई है। फिलहाल 8 भर के ऑक्टेट ही बनाना है, बट के में तो सिर्फ 2 आएंगे। के को देखो मैंने बॉक्स में नहीं डाला, तो के में 2 आ गए और आउटर मोस्ट सेल इसका हुआ एल। 6 में से 2 इधर आ गए, 4 बचे, 1 2 3 4। अब कार्बन के पास 2 ऑप्शन है कि भाई या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो और बना लो C4 प्लस कैटायन, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लो और बना लो C4 माइनस एनायन। अब जरा समझना, यहां पर है मेजर कॉन्सेप्ट। जब हम कार्बन में से इलेक्ट्रॉन्स निकालने गए तो यहां है 6 प्रोटॉन विथ पॉजिटिव चार्ज और बाहर में है इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, और वो है 4 विथ नेगेटिव चार्ज। अट्रैक्टिव फोर्स लगा हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन्स ना तो दूर जाएंगे ना तो पास आएंगे, इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व होना चाहेंगे। बट मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया कुछ एनर्जी लगा के, ठीक है, पॉसिबल है। 2 निकाल लिया, ये भी मान लेते हैं कि ठीक है, बट जैसे ही हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे निकले रहेंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़ गया होगा। सोच रहे हो, प्रोटॉन बच गए, प्रोटॉन है 6 और इलेक्ट्रॉन 6 थे, अब बच गए 4, इतने जोर से उसको पकड़ेगा ना, निकलने ही नहीं देगा। तो जो एनर्जी चाहिए ये करने के लिए कि चारों इलेक्ट्रॉन निकाल के हम इसको C4 प्लस बनाते हैं, वो एनर्जी हम दे नहीं सकते हैं। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन तो नहीं बनाएगा। अब एक और ऑप्शन है कि भाई 4 ले लो और लेके क्या बना लो तुम, एनायन बना लो C4 माइनस। तो हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 दिए, मान लो 3 और 4 भी दे दिए। अब समझो कि 10 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 1 2 और इसमें 8, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 6 प्रोटॉन है। 6 प्रोटॉन कभी किसी जिंदगी में 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, इस वजह से ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। और 1 2 ले दे के, जैसे पहले मैंने बताया कि मान लो 1 दे दिया 2 दे दिया, ये पॉसिबल है। तो 1 2 ले दे के कार्बन को फायदा क्या है? ऑक्टेट तो बन ही नहीं रहा है और इसको बनाना है ऑक्टेट। तो कार्बन अपनी वीकनेस को, अपनी कमजोरी को अपना स्ट्रेंथ बनाता है, अपनी ताकत बनाता है। और अपनी ताकत कैसे बनाता है? इसने एक तरीका इजाद किया कोवेलेंट बॉन्ड से कि चलो मैं ले दे नहीं सकता हूं ना, मैं एक्सचेंज ऑफ आयंस नहीं कर सकता हूं, मैं किसी के साथ आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता हूं, मैं शेयरिंग तो कर सकता हूं, मैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊंगा। और कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग वाला बॉन्ड है। और दूसरा, कार्बन के पास एक बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं कैटेनेशन। जैसे ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ा, यहां पर नहीं जोड़ सकते हैं तीसरा ऑक्सीजन। कैसे जोड़ोगे? कैसे जोड़ोगे? अगर जोड़ दिया तो इस ऑक्सीजन के साथ देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका अपना लोन पेयर अलग से है, हो ही नहीं सकता। ये तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गया, लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर गलत हो गया, नहीं हो सकता है। लेकिन कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन, इस प्रॉपर्टी को शॉर्ट में हम कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मतलब कि कार्बन को अगर कोई नहीं मिला तो कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बना सकता है, और खुद के साथ छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े चेन्स बना सकता है। C60 कार्बन तक जोड़ सकता है, मिस्टर फ्लोरीन नाम है, ठीक है। तो ये इतने बड़े बड़े बॉन्ड्स बना सकता है, इतने बड़े बड़े चेन बना सकता है, ब्रांच बना सकता है, रिंग बना सकता है, अलग अलग आइसोमर्स बना सकता है, ठीक है। तो ये बहुत कुछ कर सकता है, कार्बन के पास इतनी सारी कैपेसिटी है कैटेनेशन की वजह से।
तो अब हम देखेंगे कि कार्बन किस तरीके से अपने बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। और इस चीज को चलो शुरू ही करते हैं, ज्यादा वक्त ना लेते हुए। तो कार्बन के बॉन्ड्स बता रहा था। कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है, दो भी शेयर कर सकता है, तीन भी शेयर कर सकता है, चार नहीं करता है, कोई क्वाड्रपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंगल डबल ट्रिपल यही तीन बॉन्ड्स होते हैं। तो अब क्या होगा, कैटेनेशन क्या होता है। तो कार्बन इतने तक में सीमित नहीं रहता है, ऐसा बहुत कुछ कर सकता है कार्बन, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा बहुत कुछ कर सकता है कार्बन। अब देखो, एक चीज जो हमें पढ़नी है वो है हाइड्रोकार्बन। नाम में ही दिख रहा है हाइड्रो एंड कार्बन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स एक साथ आपस में। तो हाइड्रोकार्बन्स तीन टाइप के अभी पढ़ने हैं, कितने, तीन टाइप के, अल्केन, अल्कीन और फिर अल्काइन। एन, ईन, आइन, ए एल के तो तीनों में है। तो अल्केन ए से है ना, ए अल्फाबेट में पहले आता है, ई बाद में आता है, वाई सबसे एंड में आता है। तो पहले वन आता है तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो वैसे कार्बन के कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन किसी और के साथ डबल बना रहा है उससे मतलब नहीं है, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो वैसे कंपाउंड अल्केन ग्रुप में आएंगे। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सारे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं चाहिए, किसी एक कार्बन और कार्बन के बीच में भी अगर डबल बॉन्ड है तो वैसे कंपाउंड्स को हम अल्कीन ग्रुप का कंपाउंड कहेंगे। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड दिखा, अल्काइन ग्रुप के वो हो जाएंगे, ठीक है। तो अब तरीका क्या होता है, अगर कार्बन एक है तो उसका नाम, उसके नाम के आगे हम प्रीफिक्स लगाते हैं मिथ। दो है तो इथ, तीन है तो प्रॉप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, सात है तो हेप्ट। उसके बाद अगर 8 कार्बन्स हो गए ऑक्ट, 9 कार्बन हो गए नॉन और 10 हो गए तो डेक। अब क्या करना है, अगर अल्केन्स हुए एक कार्बन वाले तो मीथेन, दो तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन चलते आएगा। अगर अल्कीन दिख गया तो मीथीन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में चाहिए, तो एटलीस्ट 2 कार्बन तो चाहिए होंगे ना बीच में बॉन्ड बनाने के लिए, है ना। मतलब मैंने क्या कहा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए ना, तो 2 कार्बन तो एटलीस्ट लगेगा ही लगेगा। तो मीथेन बनता है, मीथीन और मिथाइन भी नहीं बनता है इसी रूल की वजह से। तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, बस नाम के बाद में ई एन ई लगाते जाओ। ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन ई सब में लगा दो, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। अब मैं बना के दिखाता हूं आप लोगों को एक दो स्ट्रक्चर्स। तो पहले मैं जो स्ट्रक्चर्स बनाता हूं वो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक दो रैंडम स्ट्रक्चर हम कुछ बनाएंगे, ठीक है, कुछ रैंडम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं मीथेन। तो बड़ा सिंपल है, सी, ठीक है। और कार्बन के ये 4 हाथ हो गए क्योंकि इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, तो चारों हाथों में इसके क्या कर दो, हाइड्रोजन पकड़ा दो। हाइड्रोकार्बन है ना,
तो हाइड्रोजन पकड़ा दो। तो अब देखो क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2। ये स्टेबल हो गया क्योंकि हाइड्रोजन डुएट बनाता है, स्टेबल स्टेबल, और ये हाइड्रोजन भी स्टेबल। इस कार्बन के पास कितने हो गए, तो इन कार्बन के पास तो चारों है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेबल। फॉर्मूला क्या हुआ, C और 4H दिख रहा है ना, CH4। ये लंबा चैप्टर है, ये चैप्टर 2 पार्ट्स में रहेगा। फिर इसके बाद मान लो रैंडमली कुछ ब्यूटेन बना लेते हैं। तो ब्यूटेन के लिए पहली रिक्वायरमेंट 4 कार्बन, तो 4 कार्बन बैठा दो। और हर हाथ में देखो, अब इनके खाली हाथ कितने बचे, कोई और हाथ तो खाली दिख नहीं रहा, तो सब में हाइड्रोजन बैठा दो। गिन लो, C4H10, किसी का कोई हाथ खाली नहीं है और सबके 8 बॉन्ड बन चुके हैं। जैसे इस कार्बन का गिनना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी का भी गिन लो। इस कार्बन का गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन का गिन लो, हर एक हाइड्रोजन के पास 2 है। फॉर्मूला क्या हो गया इसका, C4H10। अच्छा, अल्केन में ना जितने कार्बन रहते हैं उसके नंबर को ट्वाइस करके 2 जोड़ दो, हाइड्रोजन का आ जाएगा। मतलब अगर 5 कार्बन हुए तो हाइड्रोजन 12 होंगे, मतलब इंटू 2 प्लस 2। 5 में इंटू 2 किया 10 आया प्लस 2, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है CnH2n प्लस 2। मतलब मान लो अगर 10 कार्बन है तो क्या करेंगे, C10H 10 इंटू 2 20 प्लस 2 22। तो ये अल्केन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, अल्केन का। अल्केन का फॉर्मूला क्या हो गया, फिर से देख लो, CnH2n प्लस 2। ठीक है, अब अल्कीन के बारे में देखते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले लो। कितना मिनट, ठीक है। तो अभी अल्कीन बनाना है, तो अल्कीन में जैसा कि बताया मीथीन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो चलो 3 कार्बन वाला बनाते हैं कुछ। तो हम बनाने का सोच रहे हैं प्रोपीन। तो कैसे बने भाई प्रोपीन, तो प्रोपीन के लिए पहले 3 कार्बन ना ऐसे सीधा जोड़ लो। डबल बॉन्ड एक डालना है, कहीं भी डाल दो, तुम्हारा मन। मेरा मन यहाँ है, यहाँ डाल दूंगा। बस याद रखना 2 कार्बन के बीच में होना चाहिए। अब इसमें हाइड्रोजन बैठाना है, कैसे बैठाना, तो इसके पास 1 2 3 4 पहले से है, मतलब 5 6 7 8, बस 4 ही आप दे सकते हो ना। कार्बन टेट्रावैलेंट है, उसके पास सिर्फ 4 हाथ होते हैं, 4 से ज्यादा नहीं देना। तो इसके 2 हाथ इधर, 2 हाथ इधर, जिन हाथों में कुछ नहीं है हाइड्रोजन पकड़ा दो। इस कार्बन के 3 हाथ दिख रहे हैं, 1 2 3, एक दे दो। ऊपर भी लगा सकते हो, नीचे भी, तुम्हारा मन, कहीं एक जगह बस लगाना है। इसके पास सिर्फ 1 हाथ दिख रहा है, इसको और 3 हाथ दे देते हैं, तो ठीक है। फॉर्मूला भी आ चुका है। फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, C3H6। चलो एक और रैंडमली कुछ भी बनाते हैं, तो चलो एक काम करते हैं, पेंटीन बना लेते हैं। ठीक है, पेंटीन बना लेते हैं। तो पेंटीन, पेंटीन याद है 5 कार्बन, तो पहले 5 कार्बन ऐसे ही बैठा लो। 5 कार्बन बैठाने के बाद कहीं भी एक डबल बॉन्ड डाल दो, तुम्हारा मन। मेरा मन कर रहा है यहाँ लगाने का, मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब खाली हाथ, खाली हाथ, खाली हाथ, खाली हाथ, खाली हाथ। सबके देख लो 4 4 हाथ है, सबके गिन लो, 4 हाथ सबके दिख रहे होंगे। अब जो जो हाथ खाली है हाइड्रोजन पकड़ाते जाओ। ठीक है, जिस हाथ में कुछ नहीं होगा उस हाथ में हाइड्रोजन का साथ होगा। क्या बन गया, C5H10। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल सा दिख रहा है, जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन दिख रहा है। C3 का H6 हो गया, C5 का H10 हो गया, C7 का H14 हो जाएगा, C10 का H20 हो जाएगा। तो अल्कीन क्या है, अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, सिंपल। अल्कीन का फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n। ठीक है, नोट कर लो, बाकी कंपाउंड्स बना सकते हो। अगर तुम्हारा मन है प्रैक्टिस करने का तो प्रैक्टिस करके मेरे कांटेक्ट पे जो कि नीचे लिखा हुआ है भेज सकते हो, मैं चेक करके इवेल्युएट करके बता दूंगा। ठीक है, तो बनाते हैं प्रोपाइन। प्रोपाइन में 3 कार्बन,
3 कार्बन हो गए, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, तुम्हारी मर्जी। अब देखो इस कार्बन के पास 3 हाथ हो गए, एक खाली हाइड्रोजन पकड़ा दो। इस कार्बन के पास 3 हाथ, 1 हाथ, 4 हाथ है, कुछ नहीं लगाना है, यहाँ कुछ नहीं जुड़ेगा। चारों हाथ इंगेज हो गए हैं तो कुछ भी नहीं जोड़ना है। यहाँ इसके पास एक ही हाथ है तो इसको 3 दे दो, सब में हाइड्रोजन पकड़ा दो। फॉर्मूला क्या हो गया, C3H4। हाइड्रोजन बहुत कम हो गया ना, क्योंकि बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं। अब देखो थोड़ा बड़ा कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि पेंटाइन। तो सबसे पहले फिर से 5 कार्बन सीधा जोड़ लो, ठीक है। बॉन्ड बॉन्ड सब बाद में लगाना, पहले सीधा जोड़ लो, ये तो जुड़ेगा ही क्योंकि ये तो हमें करना ही है ना। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी एक जगह लगा लो, तुम्हारा मन। अब देखो इस कार्बन के पास एक हाथ है तो 3 दे दो, इसके चारों इंगेज हो गए, 1 2 3 4। इसके भी 1 2 3 चारों इंगेज हो गए, कुछ नहीं कर सकते। इसका 2 इंगेज है, इसका 1 इंगेज है। तो फिर हाइड्रोजन लगा देना है जहां जहां खाली जगह दिख रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स कर दो एकदम। तो देखो 3 तो 5 और फिर 3 8। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C5 है तो H8 है। मतलब जितना कार्बन दिख रहा है दोनों में, उसको डबल करके -2 कर देने पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ जा रहा है। देखो C3 है तो H4 है, तो 3 का ट्वाइस क्या होता है 6, -2 कर दोगे तो 4 आया, हाइड्रोजन का नंबर आ गया। C5 है, डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा 10, हाइड्रोजन 10 तो नहीं है, -2 कर दो 8, सही है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, अल्काइन का फॉर्मूला हो जाता है Cn, मतलब नंबर ऑफ कार्बन। यहां पर भी नंबर ऑफ कार्बन ही लिखो, यहां पर भी नंबर ऑफ कार्बन ही लिखो, -2 कर दो, CnH2n -2, CnH2n -2। ये तीनों के फॉर्मूलाज हो गए। अच्छा अब मैं ब्रांचिंग वगैरह इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, अगली वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जा रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ब्रांचिंग वगैरह के सारे डिटेल्स बता दूंगा। एक लास्ट टॉपिक आज की क्लास में पढ़ाता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन। तो जो अल्केन ग्रुप होता है ना, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड कार्बन, क्योंकि उसके पास सिंगल बॉन्ड है। डबल और ट्रिपल वाले दोनों को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है। और अब मैं रीजन बताऊंगा कि क्यों कहते हैं उनको अनसैचुरेटेड, एक रिएक्शन दिखा के। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो पहले जानते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होता क्या है। तो जैसे मैंने एक ग्लास पानी लिया एट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा रूम टेम्परेचर है, और उसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाला और घोल दिया, सपोज 10 ग्राम डाला। और 10 ग्राम के बाद मैंने जैसे ही 1 ग्राम भी इंक्रीज किया तो चीनी अब डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो इससे हम क्या समझे कि ये सॉल्यूशन अब सैचुरेटेड हो गया है, इसमें और सॉल्यूट नहीं जाएगा। तो इसी से रिलेट करते हैं कार्बन के सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को। तो वैसा कंपाउंड जो कि कंप्लीटली स्टेबल हो गया है, वो अपने बॉन्ड्स अब तोड़ना नहीं चाहता है, वो सैचुरेटेड। जिसको मतलब जो तोड़ सकता है वो अनसैचुरेटेड। एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये है इथाइन, दिख गया होगा फॉर्मूला, ये है इथाइन। तो इथाइन ऐसे बना हुआ था, इसके पास 2 हाइड्रोजन और आए, और आके इसने कहा कि भाई हमें भी ऐड कर लो। तो ये इथाइन अब क्या करेगा, ये अपना एक बॉन्ड जो है ना तोड़ देगा, और तोड़ के खुद ऐसे हो जाएगा, और जो 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आए थे उनको जोड़ लेगा। मतलब कि ये टूट सकता है। अब फिर इसके पास 2 हाइड्रोजन और आया, तो इसने भी कहा कि चलो भाई एडजस्ट कर लेते हैं, हम अपना बॉन्ड ये वाला तोड़ लेते हैं और इनको एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसके पास हाइड्रोजन आया, अब इसके पास हाइड्रोजन आया, ये टूटेगा? इसके पास कुछ टूटने के लिए है ही नहीं, ये तो सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो इसीलिए सिंगल बॉन्ड वाले को यानी कि अल्केन को हम सिर्फ कहते हैं सैचुरेटेड, और बाकी दोनों यानी डबल और ट्रिपल वाले को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। ठीक है।
तो इतना कॉन्सेप्ट याद रखो, और मुझे अच्छे से याद है मुझे केमिकल रिएक्शन का भी अगला वीडियो अपलोड करना है, इसका भी अपलोड करना है, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम का भी सेकंड पार्ट आने वाला है। तो तीनों वीडियो कंटिन्यूअसली आप लोगों की लगातार 3 दिन में रिलीज हो जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस्ड, एग्जाम पे ध्यान दो, और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। ऑल द बेस्ट।